उर्दू न्यूज़ का एक सर्वे देख रही थी इलेक्शन से पहले, और उसमें ये आया था कि जो कराची है, कराची स्पेसिफिक में बात कर रही हूँ, कि इससे जमात इस्लामी की पोजीशन सबसे बेहतर है। इलेक्शन होते हैं, रिज़ल्ट आते हैं, मुझे नेशनल असम्बली में जमात इस्लामी की कोई सीट नज़र नहीं आती है। ये रातों रात ऐसा क्या हुआ कि जंगल के जंगल, हरा जंगल उजड़ा हो गया? नहीं, अवामी राय में जमात इस्लामी नंबर 1 थी और बिल्कुल उसके साथ ही पीटीआई थी, और एमक्यूएम तो बहुत पीछे थी, पीपल्स पार्टी भी पीछे थी, नून लीग तो खैर है ही नहीं वजूद उसका, टीएलपी कुछ थी। मसला ये हुआ कि 2 वेव बनी। एक वेव वो थी जो अपनी मेहनत से बड़ी काम करके लोगों के साथ मिलकर, और हमने ये लोगों को समझाया था, बताया था, और सिर्फ समझाया नहीं था, लोगों ने देखा कि जमात इस्लामी मुसलसल मैदान में है, तो लोगों की ओपिनियन ये बनी कि यहाँ पर जमात इस्लामी के ऊपर ही मैंडेट होना चाहिए, जिस तरह बल्दिया में हुआ था। दूसरी वेव जो पीटीआई की थी वो मौजूद तो थी, लेकिन वो एक्सेलरेट हुई आखिरी 2-3 दिनों में, जब इमरान खान साहब को 2-3 सज़ाएँ सुना दी गई, और उसके नतीजे में लोगों के अंदर गम और गुस्सा पैदा हो गया। लेकिन कराची में एक ख़ास बात यह हुई इंतखाब वाले दिन कि जो जमात इस्लामी का मैंडेट था वो जमात इस्लामी को मिला, और उससे ज़्यादा मिला। जो बल्दियाती इंतखाब में हमें मिला था उससे तकरीबन मेरा ख्याल है कि 50% मैंडेट हमें ज़्यादा मिला है इस कौमी इंतखाब में। लेकिन चूँकि पीटीआई का मैंडेट मज़ीद बढ़ गया, तो उसके नतीजे में जो है वो उन्होंने भी सीटें जीती और हमने भी सीटें जीती। और हमारे पास तो फॉर्म 45 भी मौजूद है कि जिसमें हम बता रहे हैं कि हमने इतनी सीटें जीती हैं, और जाहिर है कि पीटीआई के पास भी फॉर्म 45 होंगे, नहीं होंगे तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। मसला ये हुआ कि वो जो तीसरी कुव्वत है, क्या कहते हैं उसको लाकर जो ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो तो पूरे कराची के लिए एक बहुत बदनुमा दाग लगा दिया इन्होंने। एमक्यूएम को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको बताऊं कि जो महाजिर आबादियाँ हैं, आप छोड़ देना पख्तूनों और सिंधियों और बलोचों और पंजाबियों में तो क्या हुआ होगा, जो महाजिर आबादियाँ हैं, एक पीएस पे इनको एवरेज 5,000 वोट 6,000 वोट बमुश्किल मिले हैं। कहीं 3,000 भी हैं, कहीं 7-8 हज़ार और 9,000 भी हैं। कहीं पर भी इन्होंने जो है वो किसी एनए में यानी इक्का दुक्का होंगी जिसमें 10,000 को क्रॉस किया होगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 5,500 तकरीबन पोलिंग स्टेशन है कराची में, किसी एक पोलिंग स्टेशन से भी एमक्यूएम नहीं जीती है। और इस सूरत हाल में उठाकर फॉर्म 47 में सारा का सारा रिजल्ट बदल दिया। जहां 10,000 थे उसको 1 लाख कर दिया, जहां 8,000 थे वहां 88,000 कर दिया। बदतरीन जुल्म है जो कराची के साथ इन्होंने किया है। और वही फिर उनकी लैंग्वेज देखें, आप देखें पहले काम क्या किया, माहौल बनाया, इतनी सीटें जीत रहे हैं, इतनी सीटें जीत रहे हैं। सर्वे एक तरफ, इनकी परफॉर्मेंस एक तरफ, 35 साल का किरदार एक तरफ, लेकिन जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। अच्छा भाई जीत रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, बुकें दे दी गई इनको, जिसकी निशानदेही हमने एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन को कर दी। आपको याद होगा मैंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इन तमाम चीजों का इजहार किया था। फिर उसके बाद इलेक्शन वाले दिन इनके लोग असलहा समेत मुख्तलिफ स्टेशनों में घुसे हैं और घुसकर इन्होंने कार्रवाई डालने की कोशिश की है, लेकिन इनकी ये ताकत टूट चुकी है और ये 10-15 जगह के अलावा कब्जा नहीं कर सके। खवातीन ने इनको निकाल दिया, पोलिंग एजेंट्स ने इनको निकाल दिया, ठीक है। मुझे ये बताएं, उसके बाद फॉर्म 45 देने में डिले। ठीक है, फॉर्म 45 जो आप कह रहे हैं कि आपके पास है और ज़रूरत पड़ने पर वो पीटीआई के साथ भी आप इनको एक्सचेंज करेंगे, कितने हैं तमाम हल्कों के उसके हैं आपके पास, तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 तमाम कैंडिडेट्स के? मतलब देखें, जो हमारे तकरीबन 10-12 ऐसे हल्के जिसमें हमें बिल्कुल यकीन है कि ये इन्होंने हमें हराया है, जिसमें पीएस के हल्के ज़्यादातर शामिल हैं। जो बात है मैं आपसे साफ साफ कहूँगा, पीटीआई की जो वेव थी उसमें पीटीआई ने बहुत सीटें जीती हैं। एमक्यूएम ने एक क्या पाव सीट भी नहीं जीती है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पीटीआई से भी तो हम इलेक्शन लड़ रहे थे ना, हमारी उनसे ऐसी कौन सी दोस्ती हो गई कि मैं उनके लिए कहूँ वो जीत गए और एमक्यूएम के लिए कहूँ कि नहीं जीते। हमने उनको बल्दियात में हराया था, हम ज्यादा जीते थे। लेकिन इस दफा जो है वो जाहिर है एक वेव थी और पूरे पाकिस्तान में थी और एक गुस्सा था, गुस्से का वोट था। कैंडिडेट कोई देख ही नहीं रहा था, ना वो पार्टी वार्टी का भी चक्कर नहीं था, उन्होंने कहा बस खान का वोट है। तो उसके चक्कर में जो है वो जाहिर है कि बहुत वोट इनको मिला। लेकिन जो हमारे पास 8-10 हैं वो बिल्कुल पूरी की पूरी तैयारी से, उसके अलावा भी हमारे पास मौजूद है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो सीटें जिस तरह से हड़प की गई हैं हमारी, हम एक एक सीट का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह और हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे। और अच्छा, वैसे मैं चाह रही थी की जरूरत हो हम उनको फराहम करेंगे।